तो आप देखना यहाँ पे रोशनी, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की रोशनी हो जाती है। एक बार मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ हमारे गार्डन एरिया में, तो आप वहाँ पर देख लो। अभी इसका एक बल्ब उल्टा ऑफ है, मैं उसे भी ऑन कर देता हूँ और अब आप देखो, मतलब इतनी ज़्यादा रोशनी कि अब अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और मैं डायरेक्ट इसको इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ और ये फुल ब्लास्ट पे चल रहा है जितना इसका 12 वोल्ट पर होना चाहिए। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं इस बॉक्स से, यानी कि एक इंजन ऑयल के डब्बे से एक ऐसा गैजेट जिसके अंदर एक बैटरी होगी, एक इन्वर्टर होगा, एक एलईडी बल्ब होगा, एक एलईडी बल्ब एक्सटर्नल लगाने की सुविधा होगी और साथ में 12 वोल्ट इनपुट और आउटपुट का ऑप्शन होगा। और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ एक ऐसा बैटरी जो कि आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, जो कि है एक 12 वोल्ट की बैटरी। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और इस वीडियो को लाइक जहाँ पर ही मन करे कर देना। हो सके तो प्लीज़ यार इस नए से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो पहले तो इस बैटरी का जो डायमीटर है वो ले लेते हैं कि आखिर ये कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी इसकी ऊंचाई है। तो ये सारी चीज़ें ले लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स में पीछे की ओर एक मार्किंग कर लेंगे जहाँ पर हमें इसे कट करना है। सो 12x7 का एक बॉक्स शेप कट कर लेना है जिसके थ्रू ये जो बैटरी है वो अंदर चली जाएगी इसके अंदर। तो फिलहाल मैं मार्किंग देख लेता हूँ कि 12 सेंटीमीटर कहाँ पर आ रहा है। तो ये नॉर्मल सा जो पेपर कटर होता है वही वाला ही है। तो ये हो गया हमारा वो सेक्शन जहाँ से बैटरी अंदर चली जाएगी। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो अब यहाँ से ये बैटरी इसके अंदर स्लाइड हो जाएगी। इस तरह का एक स्विच यूज़ कर लिया है, टोटल 3 स्विच मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो जो कटिंग है वो हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो, ये चला गया, ये चला गया और इसके बाद ये वाला भी। अब इसके अंदर हमारे जो तीनों स्विचेस हैं वो लग जाएंगे। अब इसके बाद आप ये 2 अलग से मार्किंग देख रहे होगे, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर एक 9 वॉट की डीओबी लगेगी और उसके लिए सिंपल सा सिर्फ एक होल करूँगा जिससे वायर पास हो जाएगा। बाकी फैक्ट्री से चिपका देंगे तो वो तो बाद में देखा जाएगा कैसे क्या करना है। इसी के साथ हमें इस बैटरी को जो इसमें लगेगा उसे चार्ज भी करना है और किसी और अप्लायंस को आउटपुट लेना है 12 वोल्ट का, तो वो भी हम लोग यहाँ पर एक होल करके इसे लगाने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट इसमें 3 स्विचेस, एक कनेक्टर और एक डीओबी लाइट का कनेक्शन आपने देख लिया। अभी भी एक स्विच बची हुई है जिसका यूज़ मैं आपको लास्ट समझाऊँगा कि वो कहाँ पर यूज़ होने वाला है, एक और जो स्विच है। तो पहले इन होल्स को कर लेते हैं। होल्स करने के लिए कोई खास गैजेट मेरे पास है नहीं, तो हमारा सोल्डरिंग आयरन और ये प्लास्टिक का डिब्बा। बस मैं इसे थोड़ा क्लीन करके आता हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि ये काम करेगा भी या फिर नहीं। ये दोनों होल्स हो गए। अब जस्ट इसे हम लोग इसको असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका DC 12 वोल्ट जिससे इनपुट होगा और DC 220 वोल्ट। हाँ, इसमें DC 220 वोल्ट ही आउटपुट में निकलता है। जो लोग अगर ये समझते हैं कि ये 12 वोल्ट DC से 220 वोल्ट AC निकालता है तो उनको ये गलत फहमी मैं दूर कर दूं। ये वाला सेक्शन इसका 12 वोल्ट DC का है और ये वाला सेक्शन जहाँ पर आपको दोनों पॉइंट मिल रहे हैं 220 वोल्ट DC का है। तो आइए फिर इसमें कुछ वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों पर मैं वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। ग्रीन पॉजिटिव रहेगा और ये जो ऑरेंज है ये ब्लैक रहेगा, यानी कि माइनस। ऑरेंज को मैं ब्लैक कैसे कह सकता हूँ, गजब यार। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव कनेक्शन और ये हो गया हमारा नेगेटिव कनेक्शन। तो जो 12 वोल्ट DC का इनपुट है वो तो हो गया। अब 220 वोल्ट DC का जो आउटपुट है वो हम लोग तब करेंगे जब इसे अंदर फिक्स करेंगे इस इन्वर्टर के इस बॉक्स के अंदर। फिलहाल इसमें जो स्विचेस हैं और जो और भी चीज़ें लगने वाली हैं, DOB लाइट्स, उन सभी का कनेक्शन मैं करना स्टार्ट करता हूँ।
तो कनेक्शन बहुत ही सिंपल रहेंगे। पहले क्या करना है कि इन दोनों ही स्विचेस के नीचे वाले लेग पर हमें नेगेटिव दे देना है या फिर पॉजिटिव, कोई भी एक, क्योंकि यहाँ पर जब आउटपुट है तो उसमें कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव हमें देखना ही नहीं है। तो जस्ट इसे इसके अंदर से बाहर से ऐसे अंदर ले जाएंगे, ये हो गया। और थोड़ा सा कैजुअल है हमारा जो तरीका है, इस वजह से ये दोनों स्विचेस जो हैं वो तो एक तरफ से कनेक्ट हो गए हैं। अब ये वायर जो बाहर निकल रहा है वो इतना बाहर होना चाहिए कि बाहर से मैं उस इन्वर्टर के आउटपुट में कनेक्शन कर सकूं। अब एक वायर इस एक स्विच के इस वायर से यहाँ से निकल जाएगा और दूसरे स्विच से एक वायर यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ पर क्या लगेगा वो भी आपको दिख चुका होगा या फिर आप देखने वाले हो। अभी मैं इन सारे कनेक्शन को कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आसानी से समझा दूंगा, आप भी कर ले जाओगे। तो यहाँ पर अभी आपको काफ़ी सारे काम दिख रहे होंगे। पहले तो ये 3 स्विच कनेक्टेड हैं, एक DOB लाइट कनेक्टेड है। ढक्कन खोल करके मैंने यहाँ पर एक होल्डर लगा दिया है जो कि ऑलमोस्ट इसके अंदर ऐसे फिक्स हो जाता है। ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पर एक कनेक्शन बाकी है जो कि मैं अभी करूँगा लास्ट में, क्योंकि उसका जो वायर है वो मैंने इन्वर्टर के इस वाले पोर्शन से निकाल लिया है, ये वाला, जिससे चार्जिंग होगी। तो चार्जिंग के लिए हमें बहुत ही कम एम्पियर की ज़रूरत पड़ेगी और लोड जिससे चलेगा वो तो थोड़ा मोटा थी, तो ये थोड़ा मोटा है। और इसके बाद अब जो बाकी कनेक्शन है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये जो 2 वायर आपको दिख रहे हैं, ये 2 वायर हमारे इस इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ होंगे। और ये जो 2 वायर हैं ये कनेक्ट होगा 220 वोल्ट आउटपुट में, जो कि यहाँ पर है। और इसी के थ्रू हम लोग ये 2 चीज़ चला सकते हैं। बाकी जो 2 स्विच है इन 2 बल्ब के लिए और एक स्विच जो है उस खुद इस इन्वर्टर को ऑन करने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हरदम इन्वर्टर ऑन ही रहे। तो इन्वर्टर भी ऑन ऑफ होगा और ये दोनों बल्ब भी अलग अलग टाइम पर ऑफ हो सकते हैं। अब इन स्विच को, यानी इसके अंदर लगे हुए एक इन्वर्टर के स्विच को और साथ में इस 220 वोल्ट के आउटपुट वाले कनेक्शन को भी मैं कर लेता हूँ। तो इसमें अगर स्विच का कनेक्शन देखा जाए तो स्विच का कनेक्शन जस्ट पीछे यहाँ पर अगर आप आओ तो ये दोनों ही जो कनेक्टर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसको मैं जस्ट यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हो गया। तो अब हमारा ऑन ऑफ हो जाएगा इन्वर्टर स्विच के थ्रू। अब इसके बाद 220 वोल्ट का जो आउटपुट है DC का, उसमें कनेक्ट हो जाएगा ये वाला वायर। काफ़ी मत जाएगा, लेकिन इसे आप 100 बार। अब इसे मुझे जस्ट इसके अंदर इंस्टॉल करना है। थोड़ा सा टेढ़ा काम है ये, क्योंकि जगह कम लेनी है। PVC में प्लास्टिक ज़्यादा नहीं कट करना है, अदरवाइज़ जो हमारा ये बॉक्स है वो कमज़ोर हो जाएगा। और अंदर इतनी कम जगह है कि मेरा हाथ कट रहा है इसमें। चलो मैं करके मिलता हूँ इसको। तो दोस्तों अभी तक जो है सारा काम हो गया, बस एक बैटरी को हमें इंस्टॉल करना है। लेकिन उससे पहले इसके जो स्विचेस हैं उसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ। हो गया हमारा सामने से। अब इसमें सामने की ओर एक कैप लग जाएगा इस तरीके का, आपको ये किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट में मिल जाता है वैसा, या ढक्कन। तो ये जस्ट इसके ऊपर ऐसे लगभग अच्छे से लग रहा है, थोड़ा सा फिक्स हो जाएगा। तो मैं इसे भी फिक्स करके मिलता हूँ और इस होल्डर को चिपका करके मिलता हूँ। लेकिन उससे पहले हम लोग इसकी बैटरी को इसके अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव का जो कनेक्शन है वो देख लो कितना लंबा है। वो इसीलिए लंबा है ताकि मैं इसे आसानी से इसके अंदर फिक्स कर सकूँ और टाइट कर सकूँ। और ये रहे हमारी बैटरी। तो आओ फिर इसे भी इसके अंदर लगा लेते हैं। अब तो अगर आप ऐसे प्रिसाइज बनाएंगे तो इजी रहेगा। अब इसे मुझे जस्ट चिपका देना है, या मैं स्क्रू कर लूँगा। तो कोशिश करूँगा इसको मैं चिपका लूँ एक बार, फिर देखेंगे बाद में कभी। और ये थोड़ा सा ऊंचा मैंने काटा था तो बैटरी कभी सरक करके बाहर भी नहीं गिरेगी और प्रिसाइज भी बहुत ज़्यादा है ये।
सो यहाँ पर फिलहाल जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो, पहली बात तो इसको मुझे चिपकाना नहीं पड़ा क्योंकि ये लगभग फिक्स हो रहा था इसके ऊपर, बस इसे ऊपर आने से रोकना था। तो ये जो ढक्कन था इसका मैंने होल किया और अच्छे से होल किया और चुपचाप इसे ले जा करके बीच में ऐसे रख करके टाइट कर देना है। तो कुछ नहीं, ये इतना मजबूत है कि इससे आराम से ये उठाया जा सकता है। दूसरी चीज़, इसे मैंने चिपका लिया और तो इस पर मैंने कुछ ऐसे प्लास्टिक के पीस को लगा करके, मतलब एक लैच कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, ज्वाइंटर कह सकते हैं, उसे मैंने लगा दिया है। तो इसकी तो अब इसे ऑन करते हैं। लेकिन ऑन करने के बाद यहाँ पर एक हल्की सी रेड कलर की रोशनी दिखाई देगी क्योंकि इसके जो इन्वर्टर की पीसीबी है उसमें भी एक एलईडी थी। तो यहाँ पर जो मोबिल ऑयल के डिब्बे में वाइट वाली पट्टी होती है, यहाँ पे से आप देख सकते हैं कि इसमें इंजन ऑयल कितना है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर से मार्किंग होती है। तो वहीं से वो जो रेड लाइट की जो रोशनी है वो दिखती रहती है। मैं ऑन करता हूँ तो अभी फ़िलहाल ऐसे नहीं दिखाई देगा, लेकिन रात में, अभी ये रात होती है अगर अभी, तो यहाँ पर जो है पूरा ये जो वाइट वाला है ग्लो होते हुए दिखता है। अगर मैंने उस लाइट को निकाल करके स्पेशली यहीं कहीं लगाया होता तो यहाँ पर वो अच्छे से दिखता, लेकिन अब नहीं लगाया तो नहीं लगाया। बाकी मैंने इस इन्वर्टर को इससे ऑन कर दिया। ये है इसका इन्वर्टर ऑन करने का स्विच, ये है इस वाली एलईडी बल्ब को ऑन करने का स्विच, तो आप ये देख सकते हो। दूसरा, अब अगर मुझे इस वाले में कुछ ऑन करना है तो मैं 100 वाट के बल्ब को भी ऑन कर सकता हूँ या फिर कोई और लोड को भी। तो पहले बात तो मैं एक नॉर्मल सा जो एलईडी बल्ब होता है, देख लो ये गारंटी में होगा शायद 13/3/2023, नहीं गारंटी से अब ये भी जस्ट निकल ही रहा है। तो इन्वर्टर हमारा ऑन है यहाँ पर, और मैं अगर इसे ऑन करता हूँ तो आप देखना, तो ये इस तरीके से ऑन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे निकालते हैं। और इसमें एक 100 वाट का, प्रॉपर 100 वाट का बल्ब मैं लगाता हूँ, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। 100 वाट ऐसे बहुत ही हल्का सा दिखता भी है ऐसे बल्ब में। खैर, आप साइज़ से मालूम कर लोगे, ये देख लो दोनों का साइज़ कुछ ऐसा है। तो मैं इसे ऑन करता हूँ एक बार, तो देखो अभी हमारा इन्वर्टर जो है वो ऑन है और मैं इसे भी अब ऑन करता हूँ। तो ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हाफ ग्लो है, फुल ग्लो है, ये कसम से फुल ग्लो है ये। यहाँ पर कोई भी इंटेंसिटी में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ऑन होने के बाद हमारा इसका जो एलईडी बल्ब है वो भी ऑन हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इसमें किसी और मोबाइल के चार्जर को भी कनेक्ट कर सकता था, मेरे दिमाग में था, और ऑलरेडी मैंने कंपोनेंट को निकाला भी हुआ था, लेकिन इतनी सारी चीज़ें बनाने में ही इतना टाइम लग गया और इसे कट करना फिर इसमें इंस्टॉल करना कि मैं इन दो चीज़ों को लगाना भूल गया। यानी इसको तो ना लगाता, मैं लगाता तो इसी स्विच को, लेकिन ये मैं भूल गया लगाना। अगर ये भी लगा दिया होता तो हम लोग मोबाइल के चार्जर को भी कनेक्ट कर सकते थे और उसी से जो है मतलब और भी चीज़ों को चला सकते थे। अब इसके बाद जो ये वाला कनेक्शन है ये तो डायरेक्ट बैटरी पर कनेक्ट है, तो इसकी वजह से हम लोग एक 12 वोल्ट के फ़ैन को भी चला करके अभी आपको दिखा देते हैं। तो फिर ये देख लो, मैं इस फ़ैन को यानी डीसी फ़ैन को मैं ऑन करने जा रहा हूँ। ये मेरा कनेक्टर है और मैं डायरेक्ट इसको इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ और ये फुल ब्लास्ट पे चल रहा है, जितना इसका 12 वोल्ट पर होना चाहिए उतना चल रहा है। और इजीली मैं अब इससे कोई भी जो बाकी के बल्ब हैं मैं वो भी ऑन कर सकता हूँ और इस बल्ब को भी मैं ऑन कर सकता हूँ। देख लेते हैं, तो ये देखो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये चल रहा है फ़ैन के साथ। हाँ, बैकअप ज़रूर कम रहेगा क्योंकि बैटरी छोटी है। बाद में बैटरी अगर आप बढ़ा लेते हो या फिर लिथियम आयन बैटरी लगा लेते हो तो इसकी जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो 11:20 हो रहे हैं और घर की कुछ लाइटें ऑन हैं। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो वो बैकअप सिस्टम था, इन्वर्टर था, वो कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक लाइट ऑन है और अगर मैं इसे दिखाऊँ तो मैं जैसे ही मतलब इन्वर्टर को मैंने ऑन कर लिया है, जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देखना यहाँ पर रोशनी, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की रोशनी हो जाती है। एक बार मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ हमारे गार्डन एरिया में, तो आप वहाँ पर देख लो। अभी इसका एक बल्ब उल्टा ऑफ है, मैं उसे भी ऑन कर देता हूँ और अब आप देखो मतलब इतनी ज़्यादा रोशनी कि अब अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये देखो, आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा साइड में ले आता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि अभी कितनी रोशनी है। तो आप ये देखो, थोड़ा छत गंदा हो रहा है क्योंकि आंधी आई थी, और अभी आप रोशनी देखो यार, मतलब इतनी ज़्यादा रोशनी की इस चीज़ को देखा भी नहीं जा सकता कि ये चल किस में रहा है। मैं एक बार थोड़ा सा लाइट को थोड़ा कट करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो ये देखो, ये
हमारा वही चीज़ है। मैं यहाँ से इसको ऑफ़ करता हूँ मैं, तो एक ऑफ़ हो गया है। अभी देखो आप। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार अभी तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक यार प्लीज़ ख्याल रखना अपना। बाय बाय।